नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जो लेक्चर 1 चल रहा था हमारा कल, उसका सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसका नाम था भारत की अवस्थिति और विस्तार। तो चलिए आज हमारा सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जो कि हम मैपिंग और मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से बहुत ही शानदार तरीके से हम इस सीरीज को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो सेकंड पार्ट है उसको शुरू करते हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, आज के समय भारत के जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं 8। और उनको याद करने की मेमोरी ट्रिक है, चल दिल दे दो आप लद्दाख जाके। इस तरीके से आप इन 8 यूनियन टेरिटरीज को यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को याद रख पाओगे। क्या? चलो चल दिल दे दो आप लद्दाख जाके। तो देखिए इससे क्या बनेगा। च से बनेगा चंडीगढ़, च से बनेगा चंडीगढ़, ल से बनेगा लद्दाख, ले से बनेगा लक्षद्वीप, दिल से बनेगा दिल्ली, और दे दो से बनेगा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। देखिए दोस्तों कि जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उससे पहले हमारे देश में 7 यूटीज यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। जैसे ही जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो 7 और 2 9 यूटीज हो गए थे उस समय। लेकिन 2020 में दादर और नगर हवेली एक अलग था, दमन और दीव ये 2 अलग अलग यूटीज थे। तो इन 2 यूटीज को मिला दिया गया, जिससे 9 से वापस 8 यूटीज हो गए। तो इस समय अभी 8 यूटीज है। आज से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पै से हो जाएगा पुदुचेरी, लद्दाख से हो जाएगा लद्दाख, और जाके से हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। इस मेमोरी ट्रिक की सहायता से आप इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को याद रख पाओगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुछ अगर फैक्ट की बात करें तो देखिए, नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, सबको पता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। अगर आप हर एक स्टेट की कैपिटल को आसान तरीके से याद रखना चाहते हो, तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, लगभग 15 से 16 मिनट का वीडियो है। अगर एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद में आप किसी भी स्टेट की कैपिटल को नहीं भूलोगे। काफ़ी शानदार मेमोरी ट्रिक के द्वारा उसको याद कराया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। दादर नागर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। पुदुचेरी जो यूटी है वो 4 स्थानों पर अवस्थित हैं, जो 3 राज्यों में विस्तृत है। ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 4 स्थानों अथवा 3 राज्यों में विस्तृत है। तो वो है पुदुचेरी। और वो कहाँ कहाँ है? तो पुदुचेरी 4 जगह कहाँ कहाँ है। पहला है माहे जो कि केरल में है, दूसरा है पांडिचेरी जो कि तमिलनाडु में है, तीसरा है कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, और चौथा है यनम यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन 3 स्टेट में हैं, और 4 जगह हैं। कौन कौन सी? माहे, पांडिचेरी, कराईकल और यनम। इसके अलावा देखिए, मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप हैं। एक अरेबियन सी के अंदर जो हमारा जो लक्षद्वीप है वो हमारा द्वीप है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये हमारी जो मेनलैंड भूमि है उसके अलावा 2 द्वीप हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, यहाँ से जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि किस मतलब जो भी कोई देश करंट में रहता है तो कि उस देश की सीमा हमारे किन किन राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान देश से हमारे देश के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो इसकी मेमोरी ट्रिक है जलपंगू राज, जलपंगू राज। इससे आप याद रख पाओगे कि पाकिस्तान से हमारे किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो जलपंगू राज से क्या होगा? जैसे हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर अब राज्य ना रह के क्या है? यूटी है। फिर ले से हो जाएगा लद्दाख, वो भी अब क्या है? यूटी है। तो इस पाकिस्तान से जो हमारी सीमाएं लगती हैं उसमें 2 तो क्या है? यूटी हैं, और 3 क्या है? राज्य हैं। तो चलिए आगे हैं पै से हो जाएगा पंजाब, और गू से हो जाएगा गुजरात, राज से हो जाएगा राजस्थान। तो ये 3 तो स्टेट और 2 यूटीज हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती हैं। और आप उसको कैसे याद रखोगे? जल पंगू राज।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है भूटान। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। तो देखिए भूटान को याद करने की टेक्निक है साब, SAAB। साब से याद रखोगे तो एस से हो जाएगा सिक्किम, ए से हो जाएगा असम, दूसरे ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और बी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ये 4 स्टेट हैं, ये 4 स्टेट हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? भूटान से लगती है। तो आप कैसे याद रख पाओगे उसको? साब से। अब देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी है वो भारत की है, इसलिए हम उनके क्या है? साब हैं। तो इससे आप आसानी से याद रख पाओगे। चलिए पाकिस्तान और भूटान ये 2 देश हो गए। इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? इसको आप याद रख पाओगे, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। तो इससे क्या बनेगा? बंगाल से तो बन जाएगा बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, असम से हो जाएगा असम, मेघों से हो जाएगा मेघालय, मेघों से क्या हो जाएगा? मेघालय, त्रिपुरा से हो जाएगा, त्रिपुरा से सॉरी यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक होगी, गुजरात नहीं आएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। रम से हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पे जो अभी ये वाला जो है यहाँ पे गुजरात नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लेना एक बार। और इसके बाद में देखिए रम से हो जाएगा मिजोरम। देखिए राइमिंग, रम मिजोरम, रम मिजोरम। तो ये 5 स्टेट हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। कौन कौन सी? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला देश देखते हैं। 3 देश कंप्लीट हो गए, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश। चौथा देश है चीन। चीन से किन किन राज्यों की सीमा लगती हैं उनकी बात करते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो इसका याद करने का तरीका है, लद्दाख से तो लद्दाख हो जाएगा, सिपाही से क्या हो जाएगा? सिक्किम, सिपाही से क्या हो जाएगा? सिक्किम, अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा किन से लगती है? चीन से लगती है। और इसकी मेमोरी ट्रिक है, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। चलिए आगे बात करते हैं अगले देश की। तो अगला देश है म्यांमार। तो म्यांमार से जो भी राज्य हैं उनको याद करने की ट्रिक है, अरुणा ममी, अरुणा ममी। तो अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो ये 4 स्टेट हैं, 4 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। आगे देखते हैं। आगे बात करें नेपाल की। तो नेपाल से लगने वाले राज्यों को याद करने की मेमोरी ट्रिक है, उत्तरा का उत्तर सही कम था। उत्तरा का उत्तर यानी कि आंसर, उत्तरा का उत्तर सही कम था, बंगला हार गई, इसलिए बंगला हार गई। उत्तरा का उत्तर सही कम था इसलिए बंगला हार गई। तो इससे कैसे याद रखेंगे? उत्तरा से उत्तराखंड, उत्तर से उत्तर प्रदेश और सही कम से या सही से सिक्किम, सही कम से याद रखेंगे सिक्किम, बंगला से पश्चिम बंगाल और हार से बिहार, हार से बिहार। तो ये कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट हो गए। इन 5 स्टेट की सीमा जो है किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और मेमोरी ट्रिक है, उत्तरा का उत्तर सही कम था इसलिए बंगला हार गई। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि आपको पार्ट 2 पसंद आया होगा। इसमें ज़्यादातर चीज़ें मेमोरी ट्रिक की हैं, तो आपको ये मेमोरी ट्रिक याद करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादा बनते हैं। पार्ट 1 से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं, वो यहाँ पार्ट 2 से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको ये ट्रिक्स याद रह जाएगी और आप जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये ट्रिक्स आपके दिमाग में आएगी और आपका जो सवाल है वो सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और जो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।